हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी अक्टूबर मंथली लव रीडिंग। तो पहले हम रिलेशनशिप में जो है उनकी कार्ड्स निकालेंगे। तो आप आपकी कार्ड्स, आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम सिंगल्स के लिए कार्ड निकालेंगे। ये शेयर करना था जेमिनाई की 14 अक्टूबर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रही है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है कि जब आप मैसेजेस भेजे, टेक्स्ट भेजे, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ आप लिखना चाहते हो, कुछ और लिखा जाए, टाइप होके चला जाए, एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ तो ये है। लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में सेकंड चांस भी मिलते हैं, रिकन्सिलिएशंस देखे गए हैं काफ़ी एक्स के साथ। ये ही नहीं, दोस्त भी वापस आते हैं। जो दोस्त कभी आप कई साल पहले आप मिले नहीं, वो आ सकते हैं। परिवार के लोग आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की ये भी सिग्निफिकेंस है। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई, आपकी एनर्जीज पहले जो रिलेशनशिप में है उनके लिए है ये रीडिंग अभी, आपकी जो एनर्जीज हैं, फिर हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे। तो एनर्जी हियर, एनर्जी जेमिनाई की एनर्जीज क्या है अक्टूबर लव। द स्टार, आप कुछ विश कर रहे हैं, आप कुछ होप कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ होप हो, कोई कुछ के लिए आप विश कर रहे हैं कि ये भगवान हो जाए या ईश्वर हो जाए या जिनो भी आप यूनिवर्स को मानते हैं, जिनको मानते हैं कि ये हो जाए मेरी ज़िंदगी में, कोई पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, उसके लिए विश कर रहे हैं आप। एक्वेरियस कार्ड है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये 4 ऑफ कप्स है, ये किंग ऑफ पेंटिकल है और ये जस्टिस है। उसके बाद हम आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज निकालेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ तो उसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि आप कुछ विश कर रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं कोई पर्सन, या तो आपके जो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है वो आपसे दूर हो गए तो आप उनको चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आइए, कोई पर्सन को आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में लाना, उसके लिए आप विश कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोई भगवान से मांग रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। आप बहुत दुखी हैं, अपसेट हैं, कोल्ड हैं, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हैं, आप शायद ब्लॉक्ड हैं, वो आपसे बहुत दूरी बना के है, चाहे वो आपके साथ रहते हो या कोई दूसरे शहर में रहता हो, तो कांटेक्ट कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं है ज़्यादा, मुझे कुछ लग रहा है। तो वो आपको बड़ा दुखी करे हुए, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब करना चाहिए, और बहुत सीक्रेटिव वो भी वो बहुत सीक्रेटिव हो रहे हैं आपसे, कुछ उनका आपको अता पता नहीं चल रहा। तो ये आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही है, आप वेट कर रहे हैं उनके लिए, इस तरह का कार्ड है ये। किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये टॉरस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल, तो कुछ आपने क्या करा है कि आप अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, आप लव को आप सोच रहे हैं कि आप पीछे छोड़ दें, क्योंकि आप इतने थक गए, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि आप चाहते हैं कि लव अब हटा दें, आप शायद निकल जाए इस रिश्ते से, अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने मनी और दूसरे चीज़ों में आप फोकस करें, ताकि आप ये दुखी वाले एनर्जी से हटे रहे। ये किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। तो बहुत सारे जेमिनाई अब अपने करियर पे फोकस करेंगे, और ये बता रही है। इसके बाद है कि जस्टिस की कार्ड है। तो जस्टिस की कार्ड है, आपके साथ गलत हो रहा है जेमिनाई, तो आप चाहते हैं कि जस्टिस हो आपके साथ, कर्मा हो का कार्ड है कि गलत अगर उसने किया है किसी ने आपके साथ, तो उसके साथ आप इंसाफ चाहते हैं। ये जस्टिस लिब्रा पर्सन, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं। पेंटिकल में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कप्स में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। स्टार एक्वेरियस कार्ड है। फिर से दूसरी बात ये बता रही है कि कुछ जेमिनाई हो सकता है कोई लीगल बैटल, अगर ये रिलेशनशिप की ये है, अगर आप लोगों की तलाक चल रही है और आप सही पार्टी हैं, आपके साथ अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो लॉ लीगल आपके फॉर्म में जाएगी, लॉ आपके डिसीजन आपके फॉर्म में आएगी, ये बता रही कि जस्टिस आपको मिलेगा। दूसरी एक और कार्ड है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके पास पर्सन जो आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थोड़े डोमिनेटिंग, नार्सिस्टिक काइंड है,
तो वो बता रहा है कि उनको अपने एक्शन, उनको आपको समझना चाहिए कि आपको जस्टिस आने वाली है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो जस्टिस होगी आपके साथ, ये भी इस कार्ड का आना है। जहाँ तक आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, कभी कभार वो आपके बारे में सोचते हैं, वो वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो रातों में आपका ख्याल आता है, उनको वो अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं थोड़े से, ऐसे बात नहीं है, पर वो अपने को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें मैसेज नहीं करना, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स उसके बाद आई है। वो वेट खाली दूर से देख रहे हैं आपको टैब पे रख रहे हैं, या तो वो एक्चुअल दूरी में है, मतलब आपसे दूर है, सही में डिस्टेंस में है, कहीं और शहर में है, कोई और जगह जहां आपको ट्रैवल करके जाना होता है, या मेंटली आप दोनों दूर में सिचुएशन में है। फिजिकल दूरी हो सकती है, मेंटल दूरी हो सकती है, तो ये दूर है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस है। फिर ये स्वॉर्ड्स एनर्जी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, ये भी स्वॉर्ड्स एनर्जी है। तो है टेंशन उनको थोड़ा सा, अब है दिक्कत, लेकिन कहीं पे आप वो दूसरे पार्टी से भी मिले हुए हैं। 3 की कार्ड जब आती है तो कभी कभार होती है कि कोई और पर्सन के भी जिंदगी में कहीं और से अटेंशन मिलना, या किसी और को अटेंशन देना, उसमें वो बिजी रख रहे हैं खुद को, ये बता रही है कार्ड। लेकिन मुझे कहीं पे लग रहा है कि अगर कोई नया पर्सन उनके ज़िंदगी में आ रहा है जेमिनी, तो हो सकता है वो इस रिश्ते से निकल जाए, या आप इस रिश्ते से निकलने का सोचेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कटिंग कर देना अपने लाइफ से, जो अब आपको लगेगा, आप चाहे गुस्से में कर जाए या वो आपको कर जाए, ये बता रही है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड उनके साथ आई है एनर्जी, तो एक्चुअली ये जस्टिस के जस्ट नीचे है कार्ड। तो जो तलाक वाले जो कपल्स हैं, जो एलिमनी वाले हैं, तो उनको क्या है कि आपके पर्सन आपको एलिमनी दे सकते हैं, अगर वो केस हारेंगे, क्योंकि केस आपके फॉर्म में जाएगी, आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। और ये बता रहा है, ये दूसरी चीज़ें बता रही है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कि कोई और उनके ज़िंदगी में भी आ रहा है जेमिनी, कोई और पर्सन भी आ रही है आप उनके ज़िंदगी में, एक नया लव है, जो कि धीरे, वो बहुत फास्ट मूविंग लव नहीं है या कोई, बट ये दिखा रहा है कि इसलिए वो आपसे डिस्टेंस है, इसलिए दूरी बना के हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं इनके लाइफ में ये पर्सन, लेकिन कोई नया प्यार उनके मन में पल रहा है, या जिंदगी में आ रही है, या आने वाली है, इस तरह का मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन। तो आप वेट कर रहे हैं कि वो शायद आपसे कनेक्ट करेंगे, या वो आपसे मैसेज भेजेंगे आपको, आप वेटिंग स्टेज में हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी सिचुएशन में हैं, आप शायद कॉल ऑफ करें कुछ रिलेशनशिप को, लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, रिकन्सिलिएशन की बहुत चांसेस हाई होती है, तो कम्युनिकेशन आए, लेकिन ये कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच कैसे आगे बढ़ती है, हो सकता है आप आपको पता चल जाए कोई थर्ड पार्टी कुछ चीटिंग की, तो आप निकल जाएंगे इस रिश्ते से, जहाँ तक मुझे लग रही है। पर रिकन्सिलिएशन की चांसेस ज़्यादा होती है। फिर भी हम एक लाइकली आउटकम देखते हैं कि क्या हो सकती है लाइकली आउटकम। कम्युनिकेशन में डेफिनेटली स्ट्रगल है, तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आप अपना सुधारें, अपना ख्याल रखें, अपने को प्यार करें। ये एक चीज़ है जो लॉ, यूनिवर्स की लॉ है। जब आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, निगेटिव चीज़ों को, अगर आपके लिए जो वर्क नहीं कर रही है, और आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो देखेंगे आपके पर्सनैलिटी में चेंज हो जाएगा। इससे क्या है, आपके भी पर्सन आपको देख करके वापस अट्रैक्ट होने के चांसेस होते हैं। नहीं भी हुए तो आपके लिए वो बने नहीं है, आपने अपने में पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, आपने अपने लिए काम किया है, और इससे बेहतर है। कभी कभार ये बोलते हैं ना कि रिजेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये भी एक कभी कभार ये चीज़ें सही होती हैं। फिर भी हम एक लाइकली आउटकम देखते हैं क्या हो सकती है जेमिनी के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द मून। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी भी आप स्टक रहेंगे, इनडिसिसिव रहेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। मून कार्ड आई है, एक छोटा मैसेज आ सकता है आपको, कुछ छोटी कम्युनिकेशन होंगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो सकती है। ये फायर साइन है आपके पर्सन, अगर एरीज, लियो, सजिटेरियस अगर आपके पर्सन, छोटी मोटी मैसेजेस आएगी, लेकिन फिर भी स्टक, इनडिसिसिव रहेंगे, ये दिख रही है कार्ड। क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, अगर आप चाहेंगे तो आप वॉक ऑफ कर सकते हैं, यही एक प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। आप सोचेंगे या हो सकता है कर भी जाए जेमिनी।
तो ये दिख रही है जेमिनी आपके लिए। आप जो सिंगल्स हैं उनके लिए आप 15 ये रीडिंग्स 15 to 38 वाले रीडिंग्स देख सकते हैं, आगे की एनर्जीज। फिर करंट फीलिंग्स भी मैं अपलोड करती हूँ हर सैटरडे आपके पर्सन की, तो आप वो देख सकते हैं लव में। तो ये है। बाकी देखते हैं सिंगल्स जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए क्या हो सकता है। सिंगल्स जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए उनका क्या है, कैसा है अक्टूबर मंथ। सिंगल्स एक कार्ड गिर के आया। ओके, तो देखते हैं सिंगल्स अगर आप पुराने कोई रिलेशनशिप से दुखी होके निकले हैं, कहीं आपके साथ चीटिंग भी थी, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई फायर साइन आपके साथ लाइफ में आ सकता है। यूजुअली विद गर्ल्स या जो लेडी है उनके लिए फायर साइंस आ सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी चार्मिंग पर्सन आपके साथ आपके लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले रिलेशनशिप से निकले हैं तो पहले हील करिए। बट डेफिनेटली अगर आप ओपन है लव के लिए कोई फायर साइन आपके लाइफ में आ सकता है। दूसरा है टू ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो वेट कर रहे हैं नए लव के लिए, आपके पास कुछ जेमिनाइज के लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। ये फायर साइंस ही अगेन फिर से हैं, लियो, एरीज, सजिटेरियस। देखिए एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सॉरी। तो सिंगल्स के लिए अच्छी दिख रही है कार्ड, जो रिलेशनशिप में नए हैं और दोनों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। फायर साइंस, एयर साइंस है, ओपन है, उनको आप प्रपोज करिए, डेट पे जाइए, आप मैसेज भेजिए, डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये मुझे दिख रही है इस कार्ड से। तो ये थी जेमिनी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, अच्छी लगती हैं, तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। एंड थैंक यू so much for taking your time and watching this video. Thanks. Stay blessed.